अच्छा भाई, सवात हमने भाई गाड़ी खाली कर ली है। ये देखिए भाई, फुल हो गई टैंकी हमारी। ये देखिए जोड़ा कितने था? ये युगांडा से है स्पेशल। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। ले भाई, बहुत सी रिक्वायरमेंट आ रही थी इनबॉक्स में कि भाईजान हमें बताएं कि गाड़ी हमें कौन सी लेनी चाहिए। मज़दा लेनी चाहिए, 10 व्हीलर, बेडफोर्ड या ट्रेला, कौन सी गाड़ी? खैर, मैं जिस गाड़ी का एक्सपीरियंस है मैं तो उसी गाड़ी का बताऊंगा। मेरे पास तो 10 व्हीलर है। मैं आपको बता देता हूँ कि 10 व्हीलर की बचत क्या है। अब मैं गाड़ी लोड कर रहा हूँ लाहौर से सवात की, तो यहाँ से मैं सवात जा रहा हूँ, बोतल है, कांटा पास है, वहाँ से मार्बल लोड करूंगा, कांटा पास लाहौर का। ठीक है, मैं आपको सारा खर्चा बता दूंगा और रास्ते में आपको जो भी परेशानियां जो सामने आती हैं उनके बारे में बता दूंगा, जो नहीं भी आती कांटे पास में वो भी बता दूंगा। फिर डिसीजन आपने लेना है गाड़ी कौन सी लेनी है। खैर, मज़दा लेना चाहिए आपको या 10 व्हीलर, बेडफोर्ड, मज़दा, ट्रेलर, जो भी आपने लेनी चाहिए, आप डिसीजन आपने लेना है और जितना आपका बजट है उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। खैर, मैं अपनी ही गाड़ी की आपको बचत बताऊंगा, क्योंकि मैंने कभी भी गाड़ी की बचत नहीं बताई। बाकी ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि गाड़ी के पैसे आते भी हैं और फिर मतलब गाड़ी पे लगते भी हैं। जैसे इंसान का पेट होता है, गाड़ी का भी पेट होता है। तो बहरहाल मैं आपको इन शार्ट के बता दूंगा कि भाईजान, अब मेरा किराया यहाँ से सवात का बोतल है, ठीक है ना, कांटा पास है, 27.5 टन पास है, जो मोटरवे का जो ला है, कांटा पास जो गाड़ी आप लोड करते हैं 10 व्हीलर को 27.5 टन पास है। ठीक है, तो मेरे पास अब 14 या 15 टन वज़न होगा इसका बोतल का। तो बोतल लोड करने आए यहाँ से सवात की, और इनाम यहाँ पे लेते हैं, जो चाय पानी होता है मज़दूर लेते हैं, 500-600 रुपये इनाम होता है। बाकी जो है मैं आपको सारा बता दूंगा, ख़र्चा इसका, टूल टैक्स कितना है, पुलिस का कितना ख़र्चा है या चालान कितने हैं, और वापसी मार्बल का भी आपको बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन शॉर्ट आपको बताऊंगा और शॉर्ट ही आपको क्लिप दिखाऊंगा। अब ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी, ये जेलम आ गया, गुजरांवाला आ गया, बहुत से ब्लॉग पड़े हुए हैं, नीचे आप चले जाएंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सब ने देखे हैं। शॉर्ट ही चीज़ें दिखाऊंगा आपको। बेसिक जो सा ना व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आपको बचत का पता चल जाए और आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाए कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हमारे पास बजट कितना है। भर गया पेट? बस ठीक है। कितना लीटर हो गया? 104 लीटर। पैसे कितने बने? 27,000 रुपया रेट की। पैसे पर बराबर कर छोड़ा, कर दे, बराबर कर दे। रेट की है 258 रुपये। लो जी, मीटर दी लाइटां ही शार्ट हुई हैं। कितनी वड्डी साड़ी टैंकी है, फुल हो गई। 100 रुपये पूरा लो जी, कर दो। है जी पंप 17 लाल काला शकाकू। लो जी, ये पंप है, टैंकी हमारी फुल हो गई है भाई। 17 लाल काला शकाकू। लाहौर से जब आप बाहर निकलते हैं पेशावर रावलपिंडी की तरफ, और ये पेट्रोल पंप तब आता है शेल का 17 लाल। टैंकी फुल हो गई भाई हमारी। ये कैबन है कैशियर का, और ये हमारी टैंकी फुल हो गई हमारी। ये देखिए, ये हमारा ब्लैक एंड वाइट ड्राइवर है, युगांडा से स्पेशल लेके आए। इधर देखो, ये युगांडा से है स्पेशल। और ये टैंकी फुल आ गई नज़र, आई कम आई है, फुल हो गई है। और ये टैंकी हमारी कितने लीटर की है? 500 750 लीटर की। मीटर ही शार्ट होए, खुआया पिया करो मशीनों को, आप ही खाधी पीती जाते।
ले भाई ये है लाला मूसा और ये देखें ज़रा, ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये डेकोरेशन की दुकान है। टोटल जितना भी आपको सामान चाहिए यहाँ से जापानी मिलेगा आपको। ये देखें हर चीज़ है ये भाई, ये देखें। लाल व्हील का मतलब जोड़ा कितने का ये है? बड़ा जोड़ा किन्ने दा? 6000 ਦਾ ਤੇ ਬੈਗ ਦਾ ਹੈ? ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ? ਟਿੱਕੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ। अच्छा चलो आगे पीछे आया 2000 ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ले भाई ये है अमजद शाह का पंप मंदरे कारवान फ्लाइंग स्टेशन। और एक टैंकी फुल करवाई थी हमने लाहौर से, दूसरी यहाँ से फुल करवाई है। मैं आपको दिखाता हूँ, टैंकी फुल हो गई है। ये व्यू है पंप का, ये देख सकते हैं आप। रात का टाइम है, तकरीबन भाई 2 बज गए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ टैंकी फुल हो गई है हमारी। ये देखें भाई कितने लीटर आया तेल, 17,200 का 66 लीटर और 258 रुपये रेट है। ये देखे भाई फुल हो गई टैंकी हमारी, ये देखिए ओके हो गया। अच्छा भाई सवात हमने भाई गाड़ी खाली कर ली है और सवात का एरिया मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि मैं लेट हो गया था, क्योंकि धुंध में आपको पता है जो मोटरवे है ना वो बंद कर देते हैं रात को। तो वहाँ से इस्लामाबाद जब इंटर हुआ 26 नंबर चुंगी से, तो मोटरवे बंद थी। तो फिर वहाँ से जब दिन निकला है, इनकी सुबह हुई है, तो फिर वहाँ से ट्रैफिक उन्होंने खोली है। तो इसलिए भाई ट्रैफिक वहाँ पे बंद थी। तो आते आते शाम हो गई,
यहाँ पे तकरीबन 4 बज गए सवात में। तो मज़दूर जो हैं वो भाई कॉल पे कॉल कर रहे थे कि भाई क्योंकि वो गाँव से आते हैं ना, मतलब पहाड़ों से, तो उन्होंने फिर जल्दी घर को भी जाना था, खाली करने में भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो भाई सवात की मैंने वीडियो नहीं बनाई मैंने, और बाज़ार की फिर कभी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा जाना हुआ तो अमूमन मेरा चक्कर लगता रहता है, तो फिर मैं दोबारा किसी दिन आपको दिखा दूँगा बाज़ार वगैरह। बहरहाल गाड़ी खाली हो रही है, इसी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मतलब कि टाइम हो रहा है 4 साढ़े 4 हो गए हैं, तो गाड़ी खाली हो रही है। तो इंशाल्लाह खाली करके यहाँ से और फिर जा रहे हैं मर्दान में। मर्दान में अब देखते हैं कि भाईजान हमें बिल्टी मिलती है, कितना किराया मिलता है, और लोड तो हमने कांटा पास ही डालना होता है, 16-17 टन जितना भी आ जाए। तो मर्दान में चलते हैं, फिर बाकी आपको वहाँ पे भी दिखा देंगे भी गाड़ी की डीज़ल कितना आया टैंकी में, क्योंकि लास्ट जो हमने टैंकी फुल करवाई है वो मंदरा रवास से फुल करवाई थी। तो अब यहाँ पे आ गए हैं सवात में, अब यहाँ से वापस जा रहे हैं मर्दान को, और मर्दान पे जाके टैंकी फुल करवाएंगे, देखेंगे कि टैंकी में डीज़ल कितना आता है। मेरे ख़्याल से 100 के आसपास आना चाहिए, मतलब ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत, मतलब ये डीज़ल की एवरेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब जाएँगे तो पता चलेगा। बाकी जो व्लॉग है वहाँ से स्टार्ट करें।